गुड दादा। भला काम मेरे से हुआ क्या? काम मेरा हो या मेरे लिए हो, गड़बड़ तो होनी ही है। ये देखो, प्रोटीन बना देते मेरे लिए पूरा का पूरा, और रोज यही बनाते हैं शोएब के लिए, तब गड़बड़ नहीं होती। तो ये बन रहा है रूहान के लिए चिकन पुलाव। बहुत पसंद है उसे, बड़े मज़े ले लेके खाता है। और ना दही रखा हुआ था बहुत सारा, तो यहाँ मैं बना रही हूँ कड़ी। नहीं जाने दूंगा। आजा 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 आजा, पुलाव खाएंगे, आजा। नहीं जाने दूंगा। अरे आजा आजा आजा, पुलाव खाएंगे। खाना है? नहीं जाने दूंगा। चलो। पुलाव खाने। मैं चिकन कीमा बना चुकी हूँ, कड़ी जो है वो बन गई है, शाम हो गई एक्चुअली। और रूहान के लिए अभी मैंने चिकन कबाब्स जो हैं वो बनने रखे हैं। और आज मैंने पहना है लेबल DKI का वाइट एलिगेंस। अम्मी कैसे? नीचे। 1 2 3 ये करो। हाय कर दो सबको, सुनो हाय करो, हाय उम्मा कर दो। हाँ उम्मा भी कर दो, उम्मा भी कर दो। नहीं कोई माऊ माऊ है ना रूहान, माऊ माऊ पिट्टू है ना, कैसा है? माऊ माऊ पिट्टू है। बुला ले, जल्दी 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 जल्दी। हाँ चल चल चल। अली वाह, पुलाव खाया? बताओ अम्मी क्या क्या खाया इसने नीचे? इसने तहरी और सेब और ब्रेड आमलेट, हाँ, बिस्किट, आखिरी में बिस्किट, वाह। एक गिलास पानी, पेट भर गया था। वाह। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, और सबसे अहम सबा की क्या अपडेट है, जिस पर सोशल मीडिया में सवालों की बौछार लगी हुई है कि सबा प्रेग्नेंट है, सबा को क्या हुआ है, बताएं सबा की अपडेट, बताएं सबा क्या कर रही है, क्यों सबा वीलॉग नहीं बना रही, ये सब लोग जानना चाह रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तनकीद करें, जहाँ पर कोई चीज़ गलत नज़र आती है उस पर तनकीद करें, उस पर बोलें। लेकिन अगर कुछ गलत नहीं नज़र आ रहा, अगर सब ठीक चल रहा है, तो उसमें से कीड़े ना निकालें, उस पर तनकीद ना करें। हसद और जलन में दूसरों के घर में आग ना लगाएं, दूसरों की तकालीफ़ में इजाफ़ा ना करें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। हम एक कमेंट देख रहे थे, अभी दीपिका का वीलॉग आया तो उसके नीचे एक कमेंट था कि सबा बहुत ही सेल्फिश है। सबा रेहान के बारे में ये कह रही थी कि ये बहुत पैसे उड़ाता है, ज़ाया करता है, पैसों को आग लगा देता है, पैसे इसको नहीं समझ आती कहाँ ख़र्च करना है क्या नहीं करना। तो वो सबा पे तनकीद की जा रही थी कि रेहान बहुत ख़र्चा करता है। सबा ने ये क्यों बात की, रेहान क्यों महंगी चीज़ें ख़रीदता है, सबा ने ये क्यों बात की। बच्चों को बताना चाहिए सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, कम ज़्यादा में गुजारा करना चाहिए। और जैसे सबा और शुएब की परवरिश हुई है, वैसे ही रेहान की जा रही है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। घर का मामला है, हर बंदे को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, उसकी तरबियत करनी चाहिए। अगर इब्राहिम फैमिली कर रही है तो इसमें गलत नहीं है। आज ज़्यादा है, जैसे आपको पता है बेटी खाला के हालात कैसे हैं। अगर शुएब लोग ना सपोर्ट करें या शुएब लोग ना चीज़ें करें तो क्या वो इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि जितना बजट हो आपको उसके मुताबिक चलना चाहिए। पैसा बचाएं, बहुत महंगी चीज़ें ना लें, बहुत पैसा ज़ाया ना करें। कोशिश करें
के तरीके से चलें ताकि आपको ज़िंदगी में मुश्किल पेश ना आए। ये सबा ने कोई गलत बात नहीं की, इस पर बिला वजह की तनकीद नहीं बनती थी। आपका भी बच्चा है, अगर आपके वसाइल कम है तो आप भी उन्हें यही कहेंगे कि ये सस्ती ले लो, ब्रांडेड ना लो, नॉर्मल जो शॉप है वहाँ से ले लो, कपड़े ही पहनने हैं ना। लाजमी नहीं जैसे आपकी जेब 25,000 अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप उसे यही कहेंगे कि 5,000 की चीज़ ले लो। तो इसलिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आप उस पर बिला वजह की तनकीद करें। आज हम वीलॉग लेकर आए हैं दीपिका कक्कड़ का, दीपिका इब्राहिम का वीलॉग लेकर आए हैं। रूहान की बहुत सारी मस्तियाँ आपको शुरू में वीडियोस में नज़र आई कि रूहान मस्तियों का बादशाह बन चुका है, बहुत मस्तियाँ कर रहा है। शुएब और रूहान कैसे टाइम स्पेंड करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दीपिका के साथ ऐसी क्या गड़बड़ हुई, वीडियो तो आपने देखी, लेकिन डिटेल में हम बात करेंगे। दीपिका ने अपना वाइट कलर का एक आउटफिट पहना, उसकी प्रमोशन की, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो तो आपने देख ली, उस पर भी बात करेंगे। और सबा की एनिवर्सरी घर पर ही सेलिब्रेट हुई है, जो दीपिका ने 1-2 झलक शेयर की, वो भी आपको बताएंगे। सबा का आउटफिट किसने डिज़ाइन किया और कहाँ से आया, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी चीज़, रूहान ने एक और चीज़ सीख ली है, वो क्या सीखी है, किचन में आकर रूहान कौन से काम करता है वो भी बताएंगे। दीपिका ने कौन सी चाय बनाई, किसकी याद आ गई, क्या फ़ील किया, इस पर भी बात करेंगे। और दीपिका की अम्मी क्यों रोई वो भी बताएंगे। और रात को लेट नाइट रूहान की क्या अब मसरूफियात है, क्या पसंद है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। दीपिका का वीलॉग आया अब से थोड़ी देर पहले, हम माजरत चाहते हैं। हमने कहा था कि आपको सबा के वीलॉग के बारे में बताएंगे कि सनी ने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं और क्या क्या वजह बनी, वो बताएंगे, लेकिन नहीं कर सके तबीयत ख़राब होने की वजह से। जैसे मौसम चल रहा है, नज़ला ज़ुकाम बुखार, तो बस हम भी इसी में मुब्तला हैं। तो आज दीपिका का वीलॉग आया है तो उस पर बात करते हैं। उसकी वीडियोस हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होंगी। दीपिका का वीलॉग शुरू हुआ किचन में गड़बड़ से। किचन में मेस फैला हुआ था, मैसी हुआ था, गंदा किचन हुआ था, क्या गिरा। दीपिका ने भी डिसाइड किया है कि दोबारा डाइट को फॉलो करेंगी। ये जो उन्होंने मीठा खाना शुरू किया हुआ है, अनहेल्दी चीज़ें खाना शुरू की हुई हैं जिससे वज़न बढ़ता है, उनसे अभी गुरेज करूँगी और परहेज़ करूँगी, नहीं खाऊँगी। अभी मैं डाइट को प्रॉपरली फॉलो करूँगी। जैसे शुएब ने अपना वज़न कम किया है, मेंटेन कर लिया, मैं भी अपना वज़न कम करूँगी और मेंटेन रखूँगी। तो दीपिका ने वॉक की, वॉक करने के बाद धर्मदादा को कहा कि मुझे प्रोटीन बना दें। धर्मदादा ने प्रोटीन शेक बनाना था और दीपिका का पूरा प्रोटीन शेक गिर गया। दीपिका ने कहा मेरा काम हो या मैंने काम करना हो या मेरे लिए काम हो, सब ख़राब ही होता है, कुछ ठीक नहीं होता, गड़बड़ मेरे साथ ही होती है। धर्मदादा रोज़ बनाते हैं शुएब के लिए प्रोटीन, वो कभी नहीं गिरा, कभी कुछ नहीं हुआ। आज मेरे लिए बना है और आज ये सब हो गया। जैसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं डाइट को प्रॉपरली फॉलो करूँगी, वज़न कम करूँगी, मेंटेन खुद को करूँगी, वैसे ही आज पहली शुरुआत हुई और आज ही मेरे साथ ये हो गया। कोई बात नहीं, होता रहता है, मेरे काम हो ख़राब ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। अभी हम आपको बता देते हैं कि दीपिका ने शिमला में बहुत खाया है। वैसे भी वो नॉर्मली डाइट नहीं करती, जो मिलता है खा लेती हैं कि मैंने क्या करना है। लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया है, फ़ैसला कर लिया है कि मैं प्रॉपरली अपना वेट कम करूँगी। डिटॉक्स ड्रिंक पीनी शुरू कर दी है, प्रॉपरली डाइट को फॉलो करना शुरू कर दिया है, घर में वॉक करनी भी शुरू कर दी है ताकि मैं खुद को मेंटेन रख सकूँ। फिर दीपिका ने एक और चीज़ शेयर की, वो शेयर की कि आज मैं बना रही हूँ रूहान के लिए पुलाव। रूहान को बहुत ही शौक़ है यखनी पुलाव खाने का, वो बहुत ही शौक़ से यखनी पुलाव खाता है, शौकीन है, उसका फेवरेट खाना है यखनी पुलाव या चिकन पुलाव। रूहान को बहुत पसंद है। रूहान को अभी शुगर नहीं दे सकते, 2 साल के बाद वो शुगर खा सकता है, लेकिन अभी उसको बाकी सब कुछ खिलाया जा रहा है। बाकी सब कुछ डॉक्टर ने कह दिया, जो नॉर्मल बंदा मतलब कि जो बड़े लोग खाते हैं वो रूहान खा सकता है, बस इसकी चीनी अभी मना है। रूहान केक खा लेता है, जैगरी केक, रूहान ब्रेड खा लेता है, रूहान जैम खा लेता है, रूहान एप्पल भी खाता है, जैसे कि आपको पता है फ्रूट्स पे लगाया था। खाना अब जो घर वाले खा रहे होते हैं, रोटी सब कुछ वो खाता है। अब रूहान को प्रॉपरली डाइट शुरू करवा दी, लेकिन अभी सिर्फ चीनी जो है वो मना है, तो वो अभी नहीं खिला रहे। उनका फेवरेट यखनी पुलाव बन गया, दीपिका ने बनाया और बनाने के बाद बताया कि ये यखनी पुलाव बन रहा है रूहान का। घर वालों के लिए बन रही है कड़ी, आज कड़ी भी बना रही हूँ, आज यखनी पुलाव भी बना रही हूँ। रूहान का यखनी पुलाव बन गया। दीपिका गई कमरे में, रूहान अपने पापा शुएब के साथ खेल रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। शुएब और रूहान आजकल बहुत खेलते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। खेल रहा था, बेड पर बैठा था,
दीपिका ने कहा कि तुम्हारा फेवरेट पुलाव बन चुका है, चिकन पुलाव, चलो खाना है। रूहान ने कहा कि हाँ खाना है, लेकिन शुएब उसको उठने नहीं दे रहे थे, उसके साथ मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे और कहा कि नहीं खेलना है। तो दीपिका ने कहा कि तुम्हारा यखनी पुलाव बन गया है, खाना नहीं। तो रूहान ने कहा कि खाना है। फिर दीपिका ने उसको सिखाया कि हाथ आगे करके कहो कि जाने दो ना, मुझे जाने दो, मैंने खाना है। तो कहा पापा को कहो कि मुझे जाने दो। तो रूहान ने कहा कि मुझे जाने दो। शुएब ने कहा कि तुम खेलोगे नहीं हो, अब खेलने में भी मज़ा आ रहा था, खाना भी खाना था। तो फिर कहा खाना खाना है, कहा कि हाँ मैंने खाना है। अभी वो हाँ करता है, जवाब देता है कि हाँ मैंने खाना है। तो फिर दीपिका ने उसको पेट भर कर खिलाया यखनी पुलाव या चिकन पुलाव, जो उसने बहुत ही शौक़ से खाया, बहुत ही मज़ा किया। फिर शाम हो गई। शाम में रूहान के लिए बने चिकन कबाब, शुएब के लिए बना चिकन का कीमा और बनी साथ में कड़ी। तो रूहान अब कबाब भी खाता है, चिकन भी उसको खिलाते हैं। तो रूहान के फेवरेट हैं कबाब भी। तो सब क्या बताया दीपिका ने कि आज डिनर का मेन्यू ये है। फिर उसके बाद दीपिका ने पहना अपना वाइट एलिगेंस ड्रेस, जो कि लेबल DKI का डिज़ाइन करता है। दीपिका ने पहना, उसकी पूरी जो है डिटेल बताई कि ये ऐसा कपड़ा है, ये है। उसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। अगर आपको वो आउटफिट बहुत पसंद है तो जाके ऑर्डर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दीपिका के लेबल DKI के आउटफिट ख़रीदें और पहनें। दीपिका ने उसकी पूरी डिटेल बताई। फिर रूम में गई कि रूहान और पापा देखते हैं कि तैयार हुए कि नहीं। रूहान तैयार हो रहा था, शुएब उसकी कंघी कर रहे थे और रूहान ज़ुबान निकाल रहा था, चिढ़ा रहा था। शुएब ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी कंघी कर रहा हूँ, तैयार हो गए तो तुम ज़ुबान निकाल रहे हो। तो रूहान फिर ज़ुबान निकाल रहा था। फिर शुएब ने एक और चीज़ रूहान को सिखाई है, वो ये कि अम्मी कैसी, कि मोटी हो गई तो वो मुँह फुला के कहता है कि अम्मी ऐसी हैं। तो वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। इसका मतलब है जो दीपिका ने डाइट प्रॉपरली फॉलो करने का कहा है, वो अभी रूहान और शुएब जो तंग करते हैं कि अम्मी मोटी है, बल्कि है, ऐसे मुंह अम्मी का है, तो उस वजह से दीपिका ने भी यही सोचा है कि मैं डाइट को प्रॉपरली फॉलो करूँगी। मैं जो है वो अभी ज़्यादा नहीं खाऊंगी, चीज़ों को अवॉइड करूँगी, मीठा नहीं खाऊंगी और वज़न कम करके दिखाऊंगी। फिर ये लोग गए नीचे। सबा की जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो हुई है नीचे अम्मी के घर पे, वहीं पे डेकोरेशन सनी ने करवाई, फ्लावर्स लगवा लिए, दिल वाली शेप बनवा कर लगवाए, सारे उधर ही इकट्ठे हो गए। शुएब, दीपिका और रूहान भी गए। सबा का जो आउटफिट था वो दीपिका ने डिज़ाइन करवाया था और उसके बाद खुश आमदीद से खाना आया जो सब ने मिलकर खाया। रूहान, सबा और सनी की भी एक फ़ोटो दीपिका ने शेयर की कि बस यही बना सकी और मैं कुछ नहीं कर सकी। इस पर भी डिटेल बात करेंगे कि सबा की एनिवर्सरी कैसी रही और क्या चल रहा है। फिर उसके बाद ये लोग एनिवर्सरी से वापस आए तो रात का 1:30 बज गया। रूहान की आदत है कि वो रात को खेलता है, उसको रात को खेलना है, वो नहीं सोता, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो रूहान नहीं सोता। तो रात को खेल रहा था, बोतल को फ्लिप कर रहे थे और जैसे ही फ्लिप करते थे तो रूहान को कहते थे कि ये हो गया। तो रूहान बहुत ही ई करके अपने वालिद के साथ करता था कि हाँ हो गया, फिर कहता था और करो, फिर करते थे, फिर जश्न मनाते थे कि ये हो गया, फिर करते थे। तो रात इनकी यही खेलने में गुजर जाती है। लेट सोता है रूहान और लेट उठता है। तो दीपिका ने कहा कि अभी आजकल हमारी यही रूटीन चल रही है कि आधी रात को हमारे रूहान को खेलना होता है और हम उसे यहाँ पर खिला रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, धर्म दादा नहीं थे तो दीपिका और शुएब निकल गए रूहान को घुमाने के लिए। चलो नीचे तुम्हें घुमा कर लाते हैं, नीचे का राउंड लगवाते हैं। नीचे गया तो एक डॉगी था, वो ज़ोर से भौंकना शुरू हो गया। रूहान डर गया, फिर स्टॉलर में ना बैठे, मना के करके स्टॉलर में बिठाया। फिर उसने उम्मा भी दिया, फिर उसने किस भी की, फिर उसने हेलो भी कहा, फिर उसने सलाम भी किया, सब कुछ रूहान ने किया। फिर स्टॉलर में बैठा और घूमी की। फिर रूहान को था कि ये मेरी दादी की विंडो है, ये उनकी बालकनी है, तो उन्हें बुलाएं। तो शुएब कॉल कर सकते थे लेकिन पत्थर मारकर उन्हें शरारत कर रहे थे कि पत्थर आ रहे हैं, कौन मार रहा है देखें। लेकिन लगता है घर कोई नहीं था तो इसलिए कोई नज़र नहीं आया, किसी ने खिड़की नहीं खोली। और रूहान बार बार कह रहा था ऊपर से दादी को बुलाएं, क्योंकि जब भी रूहान वॉक के लिए आता था तो दादी जो है ऊपर से देखती थी और रूहान खुश होता था। उस दिन रूहान को दादी नज़र नहीं आई, बुआ नज़र नहीं आई, छोटी दादी नज़र नहीं आई। तो कह रहा था कि बुलाएं, मैं देखूं, बात करूं। तो ये तो पचका हो गया शुएब के साथ और रूहान के साथ भी कि दादी नज़र नहीं आई। फिर दीपिका ने रूहान के लिए और बुक्स मंगवाई हैं, स्टोरीज़ उसे सुनाती है, रूहान सुनता है और सुनकर ही सोता है। शुएब को भी आधी स्टोरी उसकी याद है। अभी कौन सी बुक मंगवाई है वो वीडियो भी हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी कि रूहान की अभी कौन सी बुक शुरू होगी और रूहान को अभी क्या सिखाया जा रहा है। फिर दीपिका ने दिया अपनी मम्मी को सरप्राइज़। दीपिका ने बनाई अपनी नानी जैसी चाय, जैसे उनको नानी के घर पे चाय मिलती थी या उसकी नानी बनाती थी, वही अपनी मम्मी को पिलाई
कहा कि टेस्ट बताना कौन सा है। तो उसकी अम्मी ने कहा कि ये जो टेस्ट है ये मेरी माँ की हाथ की चाय का है। अजवाइन वाली चाय वो बनाते थे, उसमें आई थिंक सौंफ भी डालते थे, वो बता रही हैं कि बड़ी इलायची भी डाल रहे हैं। तो अभी उस तरीके से बनाऊंगी तो उसके करीब करीब टेस्ट तो आ गया है। दीपिका को जो चाय का शौक़ चढ़ा है वो नानी के घर से चढ़ा है। वहाँ की चाय बहुत मज़े की होती थी और वो बहुत पीती थी, तो अभी उसने वो नानी वाली चाय पीने की कोशिश की और बनाने की कोशिश की जो अम्मी को पसंद आई। फिर उसके बाद जैसे ही दीपिका की अम्मी चाय पी रही थी तो रूहान ने कहा कि मेरे साथ खेलो। फिर रूहान को किचन में बिठा दिया और वो जब सुबह उठते हैं तो उसको भिगोई हुई अंजीर और बादाम देते हैं, उसका पेस्ट बनाकर उसे खिलाते हैं। तो रूहान ने कहा ये पकड़ो, मैं यही करूँगा। तो रूहान वो कूटना शुरू कर दिया और आवाज़ें करनी शुरू कर दी। दीपिका ने कहा कि भी इसको मैंने तरफ लगाया, इसका ध्यान बटाया क्योंकि ये अम्मी को चाय नहीं पीने दे रहा था। मैंने कहा चलाओ तो मैं किचन में लेके जाती हूँ। अब रूहान किचन में बैठना भी शुरू हो गया और आना भी शुरू हो गया। और अभी कुछ दिनों के बाद जब वो चलेगा तो किचन की चीज़ें भी बाहर निकालेगा, बर्तन आपको बाहर बिखरे हुए नज़र आएंगे। फिर जो दीपिका की अम्मी हैं वो अपनी अम्मी को याद करके थोड़ी इमोशनल हो गई, रो रही थी, इमोशनल हो गई। सारी रात कहा मैं रोती रही, दीपिका को नहीं बताया। क्या हो सकता है, या औलाद या माँ, ये दो चीज़ें ही इंसान को रुलाती हैं। तो हो सकता है वो अपनी अम्मी को याद करके ही रोती हो। जो दीपिका ने फिर उनके लिए उनकी अम्मी जैसी चाय बनाकर पिलाई जो वो बहुत खुश थी। फिर आई रूहान की छोटी और बड़ी दादी। रूहान की बड़ी दादी देख रही थी कि रूहान खेल रहा है, फिर फ्लिप दी बोतल कर रहे थे और कह रहे थे ये करके दिखाओ बताओ। तो रूहान कर रहा था, बहुत खुश हो रहे थे। फिर रूहान उनके सामने भी चला, वो बहुत खुश थी कि रूहान चल रहा है। दादी बहुत खुश थी, दुआएं दे रही थी कि मेरे रूहान चलना शुरू हो गया, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। फिर दादी के घर पर उसने डिनर किया, सोया, उठा और दादी के घर चला गया। क्या खाया इसने? तहेरी खाई है, सेब खाया है, ब्रेड खाया है, बिस्किट खाया है, पानी पिया और रूहान का पेट भर गया है। अभी 1 गिलास पानी पिया। रूहान को पानी पीने की आदत डाल रहे हैं। फिर बहुत दुआएं दे रहे थे घर वाले। दीपिका ने कहा कि ऐसे सुना था कि बेटे की और बेटी की औलाद घर वालों को बहुत पसंद होती है, पहला बच्चा या बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। जब रूहान को देख रही हूँ, दादी को देख रही हूँ, नानी को देख रही हूँ, जितना इनका प्यार है, बेटी खाला को देख रही हूँ, तो सारी बातों पे यकीन आ रहा है कि पोता या पोती, नवासा या नवासी बहुत अजीज़ होते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।